अनुसूचित जाति के घर को भेज देंगे, जाकर आप खाना खा के आइए। और लोग आकर अनुसूचित जाति के समाज की बस्तियों में खाना खाएंगे, लेकिन कभी अनुसूचित जाति की बस्ती के लोगों ने ये पूछा कि हमारे गांव की कम से कम सड़कें तो पक्की करवा दो। क्या ये बाबा साहब के सपनों पर हमला नहीं है? क्या बाबा साहब के सपनों पर हमला नहीं? जो प्राइमरी विद्यालय है, उस विद्यालय में कितनी सुविधाएं हैं? ये बाबा साहब के विचारों पर, ये बाबा साहब के संघर्ष पर हमला नहीं है? अगर आप इस चीज पर सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? हम आप नहीं सवाल करेंगे, फिर कौन आएगा सवाल करने? और लोग सवाल करने आएंगे जो बाबा साहब के अधिकारों पर सदियों से हमला करते आए हैं, जो बाबा साहब के सपनों पर सदियों से पानी फेरते आए हैं। इसलिए आपको जानना होगा। जो आपके दरवाजे पर आए उनसे आप पूछिए कि साहब हमारे गलियों की सड़कें पक्की करा दीजिए, साहब मेरे यहाँ की प्राइमरी विद्यालय की सारी सुविधाएं करा दीजिए, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, सरकारी विद्यालय में सुविधा क्यों नहीं? इस पर शिक्षा मंत्री क्यों गहरी नींद में सोई हुई है? और इस पर वो सरकार क्यों सोई हुई है? जो सरकार आज जय भीम का नारा लगा रही है, जो सरकार आज कह रही है बाबा साहब के हर मंदिरों में, बाबा साहब के हर एक प्रतिमा पर जाकर के साफ सफाई करा करके सज्जा बना करके उनकी सारी सुविधा दे देंगे। उनसे आप जाकर के पूछ लेना। मैं बोल रहा हूँ, क्या पता पीछे से मेरे खिलाफ हमला होने की साजिश हो रही हो। सच बोलने वाला हमेशा हमले का शिकार होता है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो याद रख लीजिए 27 में, क्योंकि प्रदेश का चुनाव होना है, 5 किलो राशन के मामले में मत जाना। अगर आपके पति 10,000 की नौकरी करेगा तो आप अपने स्वादानुसार खाना खाएंगे। अगर आपके घर के बच्चे शिक्षा सस्ती हो जाती है तो अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अपने स्वेच्छा से जब पढ़ करके नौकरी करेंगे तो आप अपने स्वेच्छा से अपने स्वादानुसार खाना खाएंगे। लेकिन आज की सरकार आपकी थाली तोड़ के दे रही है। क्या आप सवाल नहीं करेंगे? हम सवाल करेंगे, मैं सवाल करूंगी, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। जिस दिन हमें प्रतापपुर विधानसभा की जनता आशीर्वाद देगी, सहयोग देगी, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि मैं एक सवाल पूछ लूंगी सरकार से, जो सवाल के हकदार हम हैं, जिस सवाल के हम हकदार हैं, जिस अधिकार के हम हकदार हैं। मैं प्रतापपुर विधानसभा की जनता से पूरे उम्मीद के साथ मैं कहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद हमेशा देते आए हैं, आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं इस गलियों में जवाती हूँ, ऐसे तमाम गलियां देखती हूँ जहाँ आज सड़कें हैं पट्टी, खासकर अनुसूचित जाति की बस्तियों में। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। सड़कें क्या कोई और आएगा बनाने? अगर सरकार नहीं बनाएगी कौन बनाएगा? आज वही सरकार जो आज भीम का नारा लगा रही है। इसलिए अभी मैं बैठी थी मंच पे, किसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी भी अम्बेडकर साहब जी की जयंती पर सभी को आदेश दिए। आप इतने में अपने मुद्दे से भटक गए, आप इतने में ही अपने बाबा साहब के सपनों को भूल गए। कम से कम ये पूछिए कि हमारे सामने जो व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है, आखिर वो प्रशंसा क्यों कर रहा है? उस प्रशंसा से अभी सवाल कीजिए कि आखिर आप मेरी प्रशंसा मेरा मुख क्यों करने आए? प्रशंसा वह प्रशंसा होती जो मेरे पीठ पीछे हो। इसलिए आपके पीठ पीछे अगर आपका सपना पूरा होना चाह रहा है तो आपके पीठ पीछे आपकी शिक्षा सस्ती हो जाए, आपके पीठ के पीछे उन महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हो जाए जिस अधिकार की महिलाएं हकदार है। मैं आज बाबा साहब को उस इतिहास में नहीं बता रही हूँ, बस मैं वो बात बता रही जो आज की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज की जो दौर है, आज हम जिस अधिकार के हकदार हैं, इसलिए हमें उस अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। आप लोगों को इस बात को पूरी तरह से विश्वास रखना होगा कि हमारे दरवाजे पर अगर कोई खाना खाने आए तो उसको हम खाना जरूर खिलाएंगे, लेकिन उसके खाने के बाद मुझसे सवाल करूंगी खाना क्यों खाने आया। इसलिए मैं खासकर अपनी माताओं से कहूंगी कि आप लोग उतना ही पीड़ित हैं जितना पीड़ित हम SC/ST OBC समाज के लोग होते हैं। क्योंकि हम आपको यह बात क्यों कह रहे हैं कि आप पीड़ित हैं? मदिरा पान 10 बजे रात तक खुला रहेगा, प्राइमरी विद्यालय 4 बजे बंद हो जाएगा। अगर ये महिलाओं की बात करने वाले लोग, बाबा साहब की बात करने वाले लोग 10 बजे रात तक मदिरा पान खुलवाते हैं और बात करते हैं बाबा साहब की, और 10 बजे रात उनके पतियों को शराब पिलाने का पूरा काम करते हैं, फिर उनका पति अगर शराब पी करके आएगा अपने घर में महिलाओं से
जिस तरीके से आप यूट्यूब पर कॉमेडी देखती हैं, उसी तरह से आप अनुच्छेद 14 से लेकर के 16 तक के आपको बाखूबी पढ़िए, अपने अधिकार को जानिए और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। आप किसी से कमजोर नहीं है। ये अधिकार अगर आज बराबर बैठे हुए हैं, हमारे हर एक समाज के लोग बराबर बैठे हुए हैं, कि बाबा साहब का देन है। बाबा साहब ने उस जमाने में संघर्ष किया जिस जमाने में चलना दुश्वार था, खुली आजादी की सांस लेना दुश्वार था, खुले पानी पीने का दुश्वार था। उस जमाने में अगर बाबा साहब संघर्ष कर सकते थे तो आज हम संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? आज तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा हथियार है कलम। हमारे साथ सबसे बड़ा हथियार है मेरा संविधान। अगर हम संविधान को सही ढंग से जिस दिन पढ़ लेंगे, उस दिन भारत का हर एक नागरिक अपने अधिकार की आवाज उठाएगा। वह हम हाँ नहीं मिलाएगा, बल्कि हर एक बात पर सवाल पूछेगा, हर एक बात पर तर्क करेगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे भारतीय नागरिक को बखूबी से जागरूक जागना होगा, संघर्ष करना होगा, अपने मतदान का सही उपयोग करना होगा। दारू मुर्गा भी नहीं बिकना होगा। मैं दारू मुर्गा का इसलिए विरोध कर रही हूँ कि बाबा साहब ने ये नहीं कहा था। बाबा साहब का सपना ये नहीं था। बाबा साहब हमेशा यह जो स्टेचू दिखाए हैं, उनका कहना था कि आप जाकर के विधान परिषद में बैठिए, आप जाकर के संसद भवन में बैठिए, आप उस जगह बैठिए जिस जगह के मैंने सपना देखा है। इसलिए मेरे बहुजन साथियों, आप सभी लोग संघर्ष कीजिए। बाबा साहब का एक दिन जयंती मना करके सो मत जाइए। मैं इस बात से खुशी महसूस करती हूँ कि मेरा समाज आज इतना जागरूक हो चुका है कि बाबा साहब की जयंती एक एक गलियों में मनाई जा रही है। ये खुशी की बात है कि मेरा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे बहुजन समाज के 75% लोग आज उस जगह नहीं बैठे हैं जिस जगह के हकदार हैं। न आप हमारे बहुजन समाज के लोग डीएम बनते हैं, न आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, और न ही वह सांसद विधायक बनते हैं। क्यों नहीं बन रहे? और केंद्र में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? इसलिए मेरे साथियों, माताएं और बहनें और भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्ग की तरफ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की जयंती के साथ साथ आप उस समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे सीनियर बुजुर्ग बाबूजी लोग बैठे हुए हैं। आप सभी लोग बहुत करीब से उस जमाने के हालातों को देखा हो। इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि सामाजिक अपराध भी बहुत बड़ा अपराध होता है, सामाजिक कुरीतियां भी बहुत बड़ी अपराध होती है। सामाजिक कुरीतियों को आप लोग मिटा सकते हैं बहुत आसानी से। बस जैसे हम 2-4 घंटे चौराहाबाजी करते हैं, वैसे अगर हम 1 घंटे आधा घंटा अगर हम गाँव की गलियों में बैठ करके अगर हम थोड़ा से महिलाओं को, पुरुषों को, नवयुवक बच्चों को अगर हम जागरूक करेंगे तो थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। आप सोचिए, प्रतापपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC समाज के कितने लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं? बहुत कम बैठे हुए हैं। हमारे हिसाब से जब हम लोग आते हैं तो पता ही नहीं चलता है हमारे समाज का कोई व्यक्ति जाकर के डीएम बना है, बहुत कम। ऐसा क्यों? इसलिए समाज के उस बदलते हालात को, बदलते दौर को देखते हुए हम सबको बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपका जीवन बीत चुका है। जो ये आने वाले बच्चे हैं, ये भविष्य है हमारे भारत के सपनों को बदलने के लिए। इन बच्चों का हम सहयोग करें और इन बच्चों को जब हम शिक्षा के मोड़ पर जाएंगे तभी हमारा भारत का भविष्य होगा, हमारे भारत का भविष्य बदलेगा। इसलिए आप सब लोग बहुत ही धैर्य के साथ बाबा साहब की सपना को पूरा करने के लिए संघर्ष कीजिए। मैं जानती हूँ महिलाएं भी तमाम परिस्थितियों से गुजरती है, तमाम परिस्थितियों से सामना करती है। फिर भी मैं माताओं और बहनों से कहूंगी कि आप जैसे ही घर की पूरी जिम्मेदारियां निभाती हैं, उसी तरह से आप देश की जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत रखिए, साहस रखिए। आपके साथ तो बाबा साहब खड़े हैं, आपके साथ तो माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, आपके साथ तो फातिमा शेख जी हैं, आपके साथ ऐसे तमाम महापुरुष हैं। आप सबके साथ वो लोग खड़े हैं, तो आप क्यों डरती हैं? आप लोग भी निकलिए बाहर, साहस के साथ सामना कीजिए। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों से कहूंगी कि आप सब लोग दारू मुर्गा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत
आपको लगता है ये बहुत निम्न बात है, पर हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। दारू मुर्गा बल्कि जो 500 रुपया की मजदूरी करते हैं, 100 रुपया हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा एक पूंजी बनेगा। अगर हमारा बच्चा शिक्षित होकर के नौकरी नहीं पाता है तो हम एक बड़ा बिजनेसमैन बना सकती हूँ। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग ग्राम चमेतुर ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग इतना समय मेरे बातों सुनने में लगाया। मैं इस बात को उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जागरूक होंगे। बाबा साहब की जयंती इसी तरह से आप सभी लोग मनाते रहेंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आप सब लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इसी तरह से आप सब लोग संघर्ष करते रहेंगे। जरूर है कि अब हम एक दिन पूर्ण रूप से बाबा साहब को सपना पूरा करने में सक्षम होंगे। मैं अपनी बातों के ऐसे समाप्त करती हूँ। आप सभी को